सिर्फ एक इस वक्त इलाका ऐसा है जहाँ पर हमें इतनी बेहतरीन नज़र नहीं आ रही है, और वो सिंध है, ख़ुसूसी तौर पे कराची है। आज शाम को हम फिर मिलेंगे और किस तरीके से बेहतरी से काम किया जा सकता है सिंध के अंदर, बिलखुसूस कराची के अंदर, उसके ऊपर भी करेंगे, ताकि जिस तरीके से बाकी तमाम मुल्क के अंदर हमें बेहतरी नज़र आ रही है, इसी तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध एक हमारा बहुत अहम सूबा है, वहाँ पर भी इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बेहतरी नज़र आए। सिंध बिलखुसूस कराची में कोरोना से मुताल्लिक बेहतरी नज़र नहीं आ रही, वहाँ बेहतरी के लिए मजीद काम करना होगा। वफाकी वजीर असद उमर की ब्रीफिंग। मजीद बोले कि मुल्क के दीगर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के बेहतर नताइज आए हैं। जुलाई के आखिर तक सूरत हाल बेहतर रही तो मरीजों की तादाद 4 लाख से कम रहेगी। कराची के जिला गरबी के मुख्तलिफ इलाके 15 रोज के लिए बंद। गुलशन मामार, गुलशन हदीद फेज 1 एंड 2, केमाड़ी, डॉक्स, मजीद कॉलोनी, सईदाबाद और मेट्रोविल शामिल। मुल्तान में भी कोरोना खतरात के बायस कलमा चौक और इनकम टैक्स कॉलोनी 15 रोज के लिए बंद। उधर पेशावर में भी कोरोना केसेस बढ़ने के खदशात पर शामी रोड को आज सील कर दिया जाएगा। गरीब आदमी 31,000 कहाँ से भरेगा? लाइट है ही नहीं, सिर्फ 2 घंटे लाइट आ जाए, बाकी टाइम पे लाइट नहीं है। पहले मैसेज कर देते हैं कि लाइट इतने बजे से इतने बजे तक जाएगी, ताकि आवाम बाहर निकल के एहतजाज ना करे, इनको टाइम मिल जाए। बिजली का ये आलम है, जिन इलाकों के मुसलसल 95-96% रफ़ी बेंगलोर पेमेंट करता है, और वहाँ पर 13 घंटे 14 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। बिजली की तवील लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग, अहले कराची का बुरा हाल। मलीर, शाह फैसल, कुरंगी, गुलिस्तानी जौहर, जहांगीर रोड, क्लिफ्टन, लसबेला, गुलबहार समेत कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग उरूज पर। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश। ख्वाजा आसिफ को हाउसिंग सोसाइटी को जमीन की फरोख्त के हवाले से तहकीकात के लिए तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता तलबी पर कौमी असम्बली के इजलास में मसरूफियात पर आने से माजरत की थी। LNG रेफरेंस की समाअत, एहतसाब अदालत की नैब को खत्मी रेफरेंस दायर करने की आखिरी मोहलत। तफ्तीश मुकम्मल करके 6 अगस्त को खत्मी रेफरेंस दायर करने का हुक्म। मीडिया गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना था नैब का सियासी इस्तेमाल हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा की नाअहली के लिए दरखास्त जल्द समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की हिदायत जारी। फैसल वाडा को दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल करार देने की पिटीशन ज़ेरी समाअत है। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। लीगी रहनुमा कमल परवेज ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद के सिर्फ 178 हिंदू वोटर्स के लिए 20,000 मुरब्बा फीट पर 100 मिलियन की रकम मुख्तस करने से अवाम के मजहबी जज्बात मजरूह हुए, फैसले को फौरी वापस लिया जाए। नई गंदुम आने के बावजूद आटे की कीमतें आसमान पर। शहरी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 850 रुपए मुकर्रर की, मगर मार्केट में 1050 रुपए में फरोख्त जारी। मिल्स मालिकान को सब्सिडाइज गंदुम देने का मुतालबा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का मुनाफाखोरों के खिलाफ आज से ही एक्शन लेने का ऐलान। PIA में कारकर्दगी की बुनियाद पर सजा और जजा का अमल शुरू। जून में 52 मुलाजमीन की मुअत्तली और तनज़्ज़ुली। अच्छी कारकर्दगी पर 11 मुलाजमीन को तारीफी इसनाद से भी नवाजा गया। जाली डिग्री और इसनाद पर 25 और मुसलसल गैर हाजिरी पर 21 मुलाजमीन को मुअत्तली की सजा सुना दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के मजीद 6 खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए। मोहम्मद हफीज़, फ़खर जमान, शादाब खान, वहाब रियाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हसनैन शामिल। इंग्लैंड पहुंचने पर क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट होंगे और मनफी आने पर ही टीम को ज्वाइन कर सकेंगे।
और जो एडमिनिस्ट्रेशन का अमला है, इंतज़ामिया का अमला है, उन्होंने भी, और उसके साथ साथ पैगाम भी पहुंचाते गए। तो और अभी हमने जायज़ा लिया कि, और हर हफ्ते हम ये जायज़ा लेते हैं कि जो SOP की कंप्लायंस है, यानी हिफाजती तदामीर पर जो अमल दरामद हो रहा है, वो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और मुख्तलिफ़ जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, दुकानें चल रही हैं। वफाकी वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी असद उमर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे और उनका ये कहना था कि कोरोना की जो सूरत हाल है, SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है। असद उमर वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। इस्लामाबाद में ये मीडिया ब्रीफिंग जारी है और कोरोना की सूरत हाल पर वो मीडिया को ब्रीफ करते हुए उनका ये कहना था कि SOPs पर अमल दरामद के लिए सूबों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की हैं और लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। के अंदर हॉटस्पॉट्स हमने निशानदेही करके सूबों को दिए थे और उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया, तो उसके भी हम रिज़ल्ट्स देखें। नतीजा ये निकला है कि अगर आप आज देखें हम, और कल तक के हमारे आदाद शुमार हम देख रहे थे, तो जून के वस्त में जहाँ पर हम खड़े थे उससे आज कोरोना के जो मरीज़ हस्पतालों में हैं वो कम हैं। जो मरीज़ ऑक्सीजन के ऊपर हैं, चाहे वो लो फ्लो हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, वो मरीज़ आज जून के वस्त में जहाँ पर थे हम उससे कम हैं आज। जो वेंटिलेटर्स, जो बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी हो जाती है तो जिस मशीन पे उनको लगाना पड़ता है, उस पे आज जितने लोग हमारे पास मरीज़ हैं वो उससे कम हैं जो जून के वस्त में थे। और अगर आपने देखा हो, अल्लाह के फजलो करम से जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा था उसके अंदर भी कदरे कमी हमें नज़र आई है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि ये सब इसलिए हो रहा है, ये बेहतरी आपको इसलिए नज़र आ रही है कि आपने इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद बेहतर किया है, बढ़ाया है। तो ये ना सोचिएगा कि ये ख़ुद ब खुद कोई बीमारी चली जा रही है और अब मैं जो मर्ज़ी करता रहूँ। अगर बेहतियाती होगी तो ये बीमारी वापस भी आ सकती है। वो भी हमने बड़े तफसील से देखा दुनिया में कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये बीमारी नीचे आई, वबा का फैलाव कम हुआ और फिर उसके अंदर दोबारा इजाफा हुआ। और ज़ाहिर है उसकी शायद दुनिया में सबसे बदतरीन मिसाल तो अमेरिका है, जो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे वबा के फैलाव में पहले कम हुआ और उसके बाद बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। लेकिन और भी ममालिक हैं जहाँ ये देखा गया। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये एहतियाती तदाबीर के ऊपर हम अपने तर्ज अमल ज़िंदगी के अंदर मुसाफा ना करना, फासला रखना, मास्क पहनना, हाथ धोना, ये जो हमने शुरू किया हुआ है इसको हम संजीदगी के साथ जारी रखें। अगर हम जिस तरीके से हमने पिछले 3 हफ्ते के अंदर देखी है बेहतरी तर्ज अमल के अंदर, और जिस तरीके से मैंने ज़िक्र किया इंतज़ामिया ने बहुत मेहनत के साथ अमल दरामद कराने की कोशिश की है, अगर ऐसा ही जारी रहे। अगर आपको याद हो मैंने जून के वस्त में कहा था कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को नहीं अपनाएंगे, अगर हम कोई इंतज़ामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जुलाई के आखिर तक 12 लाख कोरोना के मरीज़ मुल्क के अंदर 12 लाख लोगों को कोरोना का मर्ज लाक हो चुका हो। और साथ मैंने ये भी कहा था ये पेशन गोई नहीं है, ये सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि अगर कोई हिफाजती तदाबीर ना हुई, इंतज़ामी कार्रवाई ना हुई, क्योंकि हिफाजती तदाबीर जो है उनके ऊपर अमल दरामद भी बेहतर हुआ है, इंतज़ामी कार्रवाई भी बहुत हुई है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, आज जब हमने तमाम माहिरीन से देखा, तो अगर हम इसी तरीके से चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जुलाई के आखिर तक ये तादाद जो है वो 4 लाख से भी कम होगी। तो यानी आप फ़र्क देख सकते हैं कि अगर हम हिफाजती तदाबीर को अपनाएं, संजीदगी से डॉक्टरों के मशवरे के ऊपर अमल दरामद करें, तो उस सूरत हाल में और उस सूरत हाल में जिसके अंदर हम ये सब काम ना कर रहे हों और हम बेहतियाती कर रहे हों, तो कितना बड़ा फ़र्क आ सकता है। तो ये दोबारा मैं दोहराऊंगा, ये आपके और हम सब के इख्तियार के अंदर है कि इस मर्ज़ से हम अपने आप को बचाने की भी एक बहुत हद तक कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ ज़ाहिर है ये हमारे अपने लिए नहीं है, वो हमारे घर में जो दूसरे हैं, हमारे प्यारे हैं, हमारे इलाके के रहने वाले लोग हैं, ये उन सब के लिए भी है। तो